हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं डकार आने से निजात कैसे पाएं, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा डकार आती है वो डकार आने की समस्या से कैसे निपटें। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि डकार आती क्यों है। जो डकार होती है साथियों, ज्यादा हवा निकलना। जैसे आप खाना खाते हैं उसके साथ भी कुछ हवा जाती है तो वो भी निकलती है, लेकिन वो करंटली होती है, वो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जो पेट की परत में सूजन होने की वजह से गैस बनती है या डकार आती है वो ज्यादा परेशान करती है। आपके स्टमक में अंदर जो है कि जो परत में सूजन हो जाती है उसकी वजह से गैस बहुत ज्यादा बनती है, उससे डकार बार बार आती है और आप परेशान हो जाते हैं। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया एक होता है, उसके संक्रमण से भी आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है। यानी कि अगर आपके पेट में हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया का संक्रमण ज्यादा हो गया है तो भी गैस बहुत ज्यादा होने लगती है और आप उससे परेशान हो जाते हैं। साथियों, ऐसा भी देखा जाता है कि अगर पित्ताशय की पथरी है तो पित्ताशय की पथरी होने की वजह से भी आपको ये समस्या देखने को आती है कि बहुत ही ज्यादा गैस बनती है और आप जो है गैस से परेशान हो जाते हैं और डकार मारते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट या जो आपका जो अन्न की नली होती है जिससे भोजन जाता है ओएसोफेगस से होते हुए वो जब स्टमक में जाता है तो उस टाइम भी अगर उसमें कोई दिक्कत है, जैसे अल्सर टाइप है, कोई अल्सर बना हुआ है पेट में, तो उसको भी आपको गैस के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आपके पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है, वही अगर छोटे छोटे अल्सर हो गए हैं और छोटे छोटे कहें तो घाव बन जाते हैं, उसकी वजह से गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है। तो उससे आपको निजात कैसे पाएं। तो चलिए अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। की समस्या से निपटने के लिए, यानी जो डकार आने की प्रक्रिया है उससे निपटने के लिए सबसे पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज रोगी के पेट में गैस बनती है और गैस के कारण से पेट फूला रहता है, पेट में जलन होती है, लगातार डकारें आती हैं, अपच भी हो जाता है। डकारें आने के साथ ही आमाशय रस मुख में आ जाता है। अपच के कारण से पेट में जलन भी होती है। रोगी मक्खन, घी तथा दूध पसंद नहीं करता, मीठा तथा नमक पसंद करता है, वह काफ़ी भी पसंद करता है। जब उसको डकारें आती हैं तो उसे कुछ आराम मिलता है और सिरदर्द, गठिया आदि का दर्द भी कम हो जाता है। इसको हर समय डकारें आती हैं, जब देखें डकारें आती हैं। इसको हर समय डकारें आती ही रहती हैं। इसको हवा भी अच्छी लगती है, यानी कि खुले में रहना चाहता है। रोगी अपने पेट के अंदर जलन महसूस करता है परंतु बाहरी त्वचा पर ठंड महसूस करता है। इस प्रकार के लक्षण यदि रोगी में हैं, किसी को भी अगर ऐसा लक्षण अगर देखने में मिल रहा है तो उसको कार्बोवेज देना होगा, जो कि 30 पावर में या 200 शक्ति का देना होगा, जिससे उसका गैस ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है कार्बो एनामिलिस। साथियों, कार्बो एनामिलिस जो मेडिसिन है, यदि किसी रोगी के पेट का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद जब पेट में हवा भर जाती है तब कार्बो एनामिलिस औषधि की 200 शक्ति की एक मात्रा का सेवन करने से अधिक लाभ मिलता है। यदि हवा पेट की नली में आ फंसे तो कार्बो एनामिलिस औषधि का उपयोग करना चाहिए, यानी उपचार इससे हो जाता है, उपचार कर लेना चाहिए। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि का प्रयोग करने के बाद कार्बो एनामिलिस औषधि की 30 शक्ति का उपयोग करना भी अधिक लाभदायक होता है। तीसरी मेडिसिन आती है चाइना मेडिसिन जो होती है, रोगी के पेट में सिर्फ ऊपर के भाग में नहीं बल्कि पूरे पेट में हवा भर जाती है, डकारें आती रहती हैं और पेट से कड़वा पानी ऊपर उठकर आता रहता है। यदि इस समय रोगी को डकारें भी आ जाए तो भी आराम नहीं मिलता, हिचकियाँ भी आती हैं। किसी भी प्रकार के फलों का सेवन करने पर वह पचता नहीं है बल्कि रोग के लक्षणों में वृद्धि होने लगती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए चाइना औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा लक्षण अगर आपको मिलता है तो चाइना मेडिसिन लेना होगा। चौथी मेडिसिन है इपिकाक। जीभ मिचलाने के साथ ही डकारें आना और मुंह से लार निकलना, ये ध्यान देने वाली बात है कि मुंह से लार निकल रही है, उल्टी भी आ रही है। उल्टी के साथ ही जीभ बिल्कुल साफ रहती है, यानी अगर आप मुंह खोल कर देखेंगे तो जो जीभ होती है बिल्कुल क्लीन साफ होती है। उल्टी आने के बाद रोगी को कुछ आराम मिलता है तथा उल्टी आने पर जीभ साफ रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए इपिकाक औषधि की 30 या 200 शक्ति का उपयोग करने से बहुत रिलीफ या फायदा मिलता है।
5वीं मेडिसिन आती है फास्फोरस। रोगी को हल्की डकारें आती हैं। डकार आने के साथ ही कभी कभी खाए हुए भोजन मुख में उछल कर आ जाता है, यानी जो आप खाए हुए हैं वो लगता है कि कभी कभी मुंह में आ जा रहा है फिर से। तो पेट में जलन होती है, तो तेज प्यास भी लगती है, लेकिन रोगी ठंडा बर्फीला पानी पीना चाहता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी पानी को देखना पसंद नहीं करता है। पानी को देखते ही उसका जी मिचलाने लगता है। स्नान करते हुए पानी को देख लेने पर वह आंखें बंद कर लेता है। उसके पेट में पानी गर्म हो जाता है, तब उल्टी आ जाती है। रोगी अपने पेट पर ठंडी चीज़ को रखना चाहता है। पेट दर्द भी आइसक्रीम खाने या ठंडा पेय लेने से ठीक हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण रोगी में हैं तो वह उसके इस रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति का उपयोग करना लाभदायक होता है, जिससे कि उसकी गैस की समस्या सॉल्व हो जाती है। साथियों, सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूं, एक मेडिसिन आती है कालरासाल। कालरासाल, ये देखिए, ये कालरासाल मेडिसिन है। इसको भी आपको लेना होगा और बहुत बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलता है। इस पर लिखा हुआ है गैस, इंडाइजेशन, स्टमक एक और इंसेक्ट बाइट। लेकिन गैस के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आपको कितना लेना है तो ये भी आपको मैं बता दूं। आपको 10 बूंद सुबह में और 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को 3 टाइम लें तो बहुत बेहतर रिस्पांस आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर ज़्यादा गैस बन रही है तो आप 5-5 बूंद थोड़ी थोड़ी देर पर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आराम देखने को मिलेगा। लेकिन जब आराम मिल जाए तो फिर आप इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 10-10 बूंद लेते रहें। बिल्कुल आराम मिलने के बाद सुबह शाम करना है, फिर एक टाइम खाली पेट लेना स्टार्ट कर दें। बहुत बेहतर रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले मैंने मेडिसिन बताई है उसको भी आप यूज जरूर करिएगा। तो साथियों, इस वीडियो को जाते जाते लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाया करे। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।